उपासक अपने दोषों को लेकर के यदि चिंता करता है, देखो ध्यान से सुनो, हम यही फंस जाते हैं। उपासक अर्थात शरणागत अपने दोषों को लेकर यदि चिंता करता है तो वो अभी शरणागत नहीं, उसके अंदर अपने अभिमान का बल है, इसीलिए वो ऐसा करता है। क्योंकि दोषों को मिटाने की उसमें अपने सामर्थ्य अनुभव में आ रही, इसीलिए वो चिंतित है। अगर तेरे में अभिमान नहीं तो फिर तू चिंता क्यों करता है? हां, दोष देखकर दुखी होना अलग बात है, चिंता करना अलग बात है। दुख तो उपासक को होगा कि ये नहीं होना चाहिए। एक क्षण आया, बस राधा राधा राधा, मैं तो दूर कर ही नहीं पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा तो समय क्यों नष्ट करूं? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अंदर से उसे दुख होगा, पर वो ये चिंता नहीं करेगा मेरा कल्याण होगा कि नहीं, ये दोष है पता नहीं, ये सब व्यास भरोसे कुंवर के। बिल्कुल ये बात बैठ जाएगी उसी के हृदय में जिसका काम बनना है इस जन्म में, नहीं तो सुन करके भी आप इसे गंवा देंगे। सारी की सारी बात वृंदावन भूमि में हो रही है। जब किसी से कहा जाता है सत्य बोलना, चलो मंदिर में चढ़ के बात करो, तो मंदिर में क्या, घर में बैठ के भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के घर में बैठकर भगवान की बात कर रहे हैं। अब तो विश्वास कर लो। अरे उनके एक संकल्प, परीक्षित ये वो योग योगेश्वर श्री कृष्ण जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में कल्याण हो सकता है। हम जैसों की क्या बात, विश्वास करो। छोटा बालक जैसे पास में कोई भय आता है तो वो रो देता है, पर भरोसा उसको है कि जो ही मैं रोया मेरी मां दौड़ के आएगी, मुझे बचा लेगी। उसे ये भय नहीं रहता कि ये हमको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसको ये है कि मेरी मां है। अच्छा, उसकी मां ना सुन पावे उसका रोना, लेकिन मेरे प्रभु सर्वत्र उनके कान है, वो उसी क्षण। और मां का लाडला जहां भी खेलता होता है, मां वही काम करती कि एक दृष्टि जरूर उस पर जाती रहे, ठीक से खेल रहा है ना, तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत जोर की बात है, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आपको हर क्षण देख रहे हैं, प्रभु जान रहे हैं आपकी स्थिति। आपको चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, प्रभु का चिंतन करना है। दोष उपासक को अच्छे नहीं लगते, दुख देते हैं अंदर, पर वो चिंतित नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, उसको परिणाम में भ्रम नहीं होता। समझिए, है जरूर ये सब, पर मेरी प्रिया जी बहुत कृपाल है, जब चाहेंगी तब सब ठीक हो जाएगा, ना ठीक हो तो भी प्रिया जी मुझे मिल जाएंगी। इस पर कभी आशा बंधा, ये शास्त्र आदेश करता है, दृढ़ आशा रखो भगवान मिलेंगे। हमारे गुणों से नहीं, हमारी साधना से नहीं, अपनी कृपा से मिलेंगे। हमारी स्वामी नेक हो न रिस्को भूल ही न हो सके, तो निश्चित निश्चित हमें स्वामी जी मिलेंगे। चिंता करने का अर्थ है भीतर में छिपे हुए अभिमान का, अपने बल का आश्रय। ये भक्तों में भी हो जाता है। जैसे द्रौपदी जी का चीर खींचा तो पूरी सभा की तरफ देखा, पांडवों की तरफ देखा, भीष्म जी की तरफ देखा, अपनी भुजाओं से पकड़ा, दांत से पकड़ा। जब ये शब्द देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो केवल श्री कृष्ण, तो इतना विलंब क्यों किया? पहले ही श्री कृष्ण का आश्रय इतना दृढ़ होता तो महल से ही नहीं छू सकता था, महल में ही नहीं छू सकता था दुशासन, वही चमत्कार प्रकट हो जाता। अब पूरा का पूरा छोड़कर जे भी हे श्री कृष्ण द्वारिका आवास है, यही से बढ़ गया पट। कहीं कुछ उनको आना जाना थोड़ी, इतना बोलना था कि खिंचा हुआ वस्त्र बस यहीं से खिंचता रहा, यहां से हट नहीं पाया। उपासक अपने अंदर जब तक बल रखता है अपने बचाव का, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, अपना अहंकार बचा के रखता है, तब तक भगवान नहीं आते। नहीं आए द्रौपदी जी को, नहीं आए। और परम प्रिय सखी हैं, बहुत प्यार करते हैं प्रभु द्रौपदी जी को। कृष्णा के किस्म जो संधि को जा रहे थे तो उन्होंने ऐसे बाल करके दिखा, प्रभु इन्हीं केशों को पकड़कर सभा में खींच कर लाया गया था। आप जानते हो इन केशों को हम कब बांधेंगे, आपको पता है। जो नाम जप करता है, भगवद आश्रित है, भगवत मार्ग का पथिक, सबसे पहले उसमें एक क्षमता जागृत होती है, सामर्थ्य। क्या? द्वंद्व रहित। सेवक जी महाराज सेवकवाणी में, शत्रु मित्र सम जानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। जिसके मुख में नाम चलता है और चित्त चरणारविंद के चिंतन में रहता है, मुख बरनत हरिवंश,
चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश। तो ये क्षमता आ जाएगी। क्या? ये द्वंद्व है, शत्रु और मित्र में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में समान भाव, सुख और दुख में समान भाव, निंदा और स्तुति में समान भाव। तो बोले द्वंद्व रहित, द्वंद्व विमुक्ता। ये पहली साधक की वृत्ति जागृत होती, ध्यान रखना। अगर आपकी साधना परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, आपकी साधना ठीक है, तो पहला लक्षण है तितिक्षवा। वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होगा। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें वो समान भाव रखेगा। चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें सुनने को मिला तो समान भाव रखने की चेष्टा तो करें। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुमसे कोई द्वेष करता है और तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी, तो वो जब दिखाई दे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। अगर पास से निकले तो राधे श्याम, वो भले ना बोले। अगर तुम ऐसा किए तो उसके बैठे हृदय में जो श्री भगवान है वो मिल जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम्हारी दृष्टि दोषयुक्त हुई तो कर लो भजन। जब तक वो नहीं मिटाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरिवंश नाम लीन दे अजात शत्रुते सदा, यह शुद्ध परमार्थ अध्यात्म की चर्चा है। यहां व्यवहार को भी अध्यात्म बनाया जाता है। प्रयत्न करो सहने का, मिटाने का। क्या गाली दे रहा है कोई, श्रवणेंद्रिय ने सुना, मन में जाके दाह पैदा हुई, ही नहीं, मेरे भगवान अपने समीप मुझे ऊंचाई देना चाहते हैं, प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, इसलिए ये कटु वचन बुलवा रहे हैं, मुझे सहन करना है। राधा राधा राधा, आगे निकल गए। जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सह जाता है, देख लो यहां लड़ना नहीं है, भक्ति सहना सिखाती। बोले कब तक सहेंगे? जब तक भगवान न मिल जाए। बोले वो तो बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, अगर हर बार सहेंगे तो अगली बार और बढ़ के आएगा। कदापि नहीं। जो अपराध भक्त कर करे राम रोज पावक सो जरई, तुम सहो आग उधर लग जाएगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम अपने को बचाओ, मालिक देख रहा है, वो ऐसा हिसाब करेगा। एक नवयुवक था जिसकी देखो हंसी उड़ाता था, बहुत परेशान करता था। एक भगत जी निकले उनके छे, तो दाढ़ी मुझ को लेकर बहुत उपहास किया। 2 रुपए निकाले दिए, उसको लगा पीछे आ रहे थे आर्मी के। फिर उनका उपहास गिरा के 10-5 लाख तो थप्पड़ मारे ना, वो जो 2 रुपए दिए थे ना, हिसाब हो गया। अब दोबारा उस गली में नहीं खड़ा हुआ वो। राम रोज पावक सो जरई, तुम जाओ झुक के। वो आ रहा है झुकाने वाला, किसी रूप में रौंद के रख देगा उसको, क्योंकि उसका स्वभाव